अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल। उम्मीद करती हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी अच्छे से हूँ। आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि ये ना रिएक्शन पूरा देखना आप लोग, क्योंकि लास्ट में आने वाले हैं बहुत मज़ेदार पॉइंट। और आज होगी इस खटारा की भाभी की और घुचू की धुलाई। तो वीडियो देखें लास्ट तक। स्टार्ट करते हैं आज का रिएक्शन। इसकी बात करती हूँ मैं। ये खटारा शुरू करती है अपने 13 साल की उम्र की शादी का। ये किस्सा इसने बार 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 रिपीट किया है वाईटी पे। ये सबको ना हर चीज का रिपीट टेलीकास्ट देती है। किस लिए? अपनी ना चीजों को ताजा करने के लिए, यादें ताजा करने के लिए, लोगों को याद दिलाने के लिए कि देखो मैं कितनी मासूम, मैं कितनी छोटी बच्ची, जितनी छोटी बच्ची के छोटा बच्चा भी है। ठीक है, तो ये है छोटी बच्ची, मासूम सी औरत जिसे कुछ भी नहीं पता दुनिया का। ये आती है सिर्फ रिपीट टेलीकास्ट करने। ये बताती 13 साल की उम्र में इसकी शादी हो गई। इसकी शादी तो हो गई, ये जब बताती है बार बार ये किस्सा शादी का, तो इसके साथ इसने ये क्यों नहीं बताया इसकी शादी इतनी जल्दी क्यों कराई इसके अब्बू ने। हम्म ये औरत अपनी भाई बहनों में सबसे छोटी है, उसके बावजूद इसकी शादी इतनी जल्दी क्यों कर दी? तो मैं बताती हूँ आप लोगों को। ये औरत शुरू से ही ना, जैसे कहते हैं नहीं, बच्चे के पाँव पालने में ही दिख जाते हैं, तो इसकी वो वाली बात थी। इसके अब्बा को पता चल गया था कि मेरी बेटी कैसी है, कितनी घटिया है, इसके ना क्या करतूतें ये अभी से कर रही है और क्या करना में अंजाम ये आगे चल के अंजाम देगी। इसी वजह से इसके अब्बू ने कहा अपने जीते जी इस पिटारा को मैं कहीं सेटल कर दूं, इसकी शादी करा दूं अपनी जिम्मेदारियों से, मैं हो जाऊं फारिग। नहीं तो ये कहीं ना कहीं मुंह काला करेगी और मुझे ये ना जीते जी मार देगी। इसीलिए उन्होंने इसकी करा दी शादी इस घोचू से। नहीं तो क्यों कराती इतनी जल्दी शादी? कोई गरीब गुरबत थी नहीं, इसके अब्बू बाहर रहते थे, इतनी अच्छी खासी इसकी जमीनें हैं। ऐसी कौन सी मजबूरियां आन पड़ी थी कि ये घोचू ही, ये चाचू मिला था जो अंकल जैसी शक्ल वाला। ठीक है, अगर शादी कराते भी अपनी बेटी का तो हम उम्र से कराते ना, निकाह कराते तो हम उम्र 2-4 साल 5 साल बड़े बंदे से कराते। इस अंकल से क्यों कराती इसकी शादी? सोचो, सोचने वाली बात है कि जो अब्बू की तबीयत का बहाना बताती है ना, झूठी है एक नंबर की मक्कार औरत। तबीयत के बहाने में भी ना कोई बाप ऐसे कहीं भी ले जाके नहीं बांध देगा अपनी छोटी और चहेती बच्ची को। बार बार कहती ना अपने माँ बाप की बहुत लाडली है, लाडली है, वो तो दिखता भी है कि बिल्लो आंटी इससे कितना प्यार करती हैं। ठीक है, वो दिखता है। तो इसके अब्बा भी इससे अगर प्यार करते थे और जो है इतनी चहेती थी, इतनी प्यारी मासूम थी, तो इस मासूम को इस दैत्य जैसे आदमी के साथ क्यों बांध देते? नहीं बांधते ना, अगर ये इतनी अच्छी थी। लेकिन नहीं, इसका करेक्टर शुरू से ही खराब था। इस वजह से ना इसके बाप को ये डिसीजन लेना पड़ा। ये औरत आके बोलती है बहुत मुश्किल टाइम देखा है मैंने शुरू से। कौन सा मुश्किल टाइम देखा है? वही मुश्किल टाइम जब इसके पास दूध के पैसे नहीं होते थे, लेकिन इसके पास टीवी के, फ्रिज के, एसी के, लेदर वाले सोफे के पैसे होते थे, अपने मेकअप के पैसे होते थे, जीन्स टॉप पहनने के पैसे होते थे, हाँ, और बच्चों को अच्छे अच्छे कपड़े पहनाने के पैसे होते थे, और सारी चीजें मंगा मंगा के खाने की चैलेंज करने के पैसे होते थे, हर चीज के पैसे होते थे। सुबह नाश्ता बाहर से आता था, उसके पैसे होते थे। लेकिन इसने बहुत बुरा वक्त देखा है। अल्लाह ऐसा बुरा वक्त ना किसी पे ना लाए जैसा इसने देखा है। घटिया औरत। ये बोलती है अच्छा बुरा वक्त दोनों देखा है मैंने। ठीक है, तो अगर तूने अच्छा बुरा वक्त दोनों देखा है ना, तो सज्जू ने भी तेरा हमेशा साथ दिया है। जीजा के साथ सारी असलियत पता होने के बावजूद भी उसने तेरा साथ दिया। ठीक है, उसकी पूरी वॉइस रिकॉर्डिंग है, मैं आप लोगों को ना रिकॉर्डिंग यहाँ पे चला दूंगी। इसके पूरे घर खानदान को इसकी असलियत के बारे में पता है, सबको पता था। लेकिन सब, ये दुनिया इतनी गंदी है ना कि हाँ लोग पैसे के लिए मरते हैं और सब पैसे के लिए मर रहे थे। इसी वजह से किसी ने इसका नाम डिस्क्लोज नहीं किया। नैना शाहरुख चाहे जैसे हैं, लेकिन उन लोगों ने ही असलियत बताई। उन लोगों ने ही ना पैसे को छोड़ के सच को चूज करा। उसने बोला साफ साफ नैना ने कि मैं पैसे का क्या करूंगी, मुझे अल्लाह को भी मुंह दिखाना है। तो उसने ना सच बात ही बोली थी यहाँ पे। तो इसकी असलियत ये है कि इसके हस्बैंड को सब कुछ पता था, तब भी उसने इसका साथ दिया। एजाज शाह के साथ उसको पूरी असलियत पता है, सब कुछ जानता था वो, तब भी इसे एक्सेप्ट किया। उसे पता है बेबी शाह उसकी औलाद नहीं है, तब भी वो उससे ऐसे ही प्यार करता है। आज ये कमाने लगी है, तो जब तू कमाती नहीं थी तब यहाँ वहां मुंह मारती थी तू। लेकिन सज्जू ने पहले से, बचपन से ही तुझे ना बचपना समझकर माफ किया। जो 13 साल का तेरा बचपना था ना, वो सोचता था अब सुधरेगी, अब सुधरेगी, अब सुधरेगी। लेकिन वो तेरी आदत थी। तेरा ना पेट नहीं भर रहा था अपने हस्बैंड से, तुझे यहाँ वहां मुंह मारने की आदत लगी हुई थी। ठीक है, और उसके बाद अब लोग बोलते हैं कि घोचू तेरे पैसे के लिए मरता है। तब तेरे पास कौन सा पैसा था बता? तब तो यहाँ वहां मुंह ही मारती थी ना तू।
तब भी घुचू ने तेरा साथ दिया। तू वहां से गांव छोड़ के कराची आके बस गई थी। कराची में तूने मुंह मारा, वहां पे मुंह मारा, तूने गांव में हर जगह तूने मुंह मारा। इस्लामाबाद गई है, वहां भी तू कारनामे अंजाम देती है। तू सऊदी गई, वहां पे तूने कारनामा अंजाम दिया। तू हर जगह तो यही करती है। तू बोलती तेरे हस्बैंड से तेरी एक्सपेक्टेशन, क्या उसकी कोई एक्सपेक्टेशन नहीं है तेरे से, ये बता। हाँ, तू उसे सीधे मुंह बात तक नहीं करती, सिर्फ चोचले दिखाती इसमें आके। तू तड़ाक से उससे बात करती है। तू उसे जो है कभी ढंग से खाने के लिए नहीं बोलती है। तू ये मोबाइल इसे वीडियो में आके उसे जो है पैसे के लिए ताने देती है। हर तरह से तू उसे बेइज्जत करती है, गालियां पड़वाती है। और तू प्यार मोहब्बत की बातें करती है, एक्सपेक्टेशन की बातें करती है। हाँ, तेरा हस्बैंड तेरी एक्सपेक्टेशन कभी फुलफिल कर ही नहीं सकता। वो मैच्योर था और तू थी आवारा टीनेजर, जिसे यहाँ वहां मुंह मारना होता था, जिसे रूठना मनाना खेलना होता था ना। और जो चाहती थी कि तू हाथ पकड़ पकड़ के मूवी दिखाने ले जाए। हाँ, यहाँ वहां बैठ के बीच पे तेरे साथ जो है वो क्या खाए, गोलगप्पे खाए, भुट्टे खाए, तू ये चाहती थी। तो उसके पास इन सब चीजों का टाइम नहीं था। वो अपनी जिम्मेदारियों में बिजी था, वो कमाने में बिजी था। लेकिन तू यहाँ वहां मुंह मारने में बिजी थी, आवारा औरत। और जिस हस्बैंड को ये औरत आए दिन जलील करती रहती है, वीडियो में सबको गालियां पड़वाती है, सबसे कुछ ना कुछ उसे कहती ही रहती है, हर तरह से बेइज्जत करती रहती है, उसके बावजूद ये बंदा ना इसके आगे पीछे ही घूमता रहता है, हमेशा इसका साथ देता है, फिर भी वो बुरा है। ये घोचू थर्सडे में भी इसके साथ था, फ्राइडे में भी कुर्ता पहने इसके ही साथ था। ठीक है, ये दिन रात इसी के साथ होता है, उसके बावजूद भी ये बुरा हब्बी है, कौसर बुरी है। हाँ, इसके पास होता है, उसके बावजूद भी ये मासूम बनती है, झूठ बोलती है कि हस्बैंड है नहीं, रात भर हस्बैंड वहां है। अरे अकल के अंधो, तुम लोग को दिखता नहीं है क्या कि वो कितना साथ होता है, कितना साथ नहीं होता है। सुबह से लेके रात तक दिन रात इसी के पास होता है, सिर्फ जाता है कौसर के पास वीडियो बनाने। अच्छा, आप लोगों से और एक चीज़ सजेशन चाहिए, अगर आप लोगों को लगता है ना कि मैं ज़्यादा जल्दी बोलती हूँ तो प्लीज़ बता देना, मैं थोड़ा सा आराम से बोलूँगी। हाँ, और फिर भी ज़्यादा स्पीड लगे तो आप लोग स्लो कर लेना, जाके ना वहाँ पे स्पीड में जाके थोड़ा सा स्लो कर लेना। ये औरत उससे खुद ना तलाक चाहती है, किसी न किसी बहाने से ये आए दिन उसे टॉर्चर करती है कि वो इसे ना तंग आके तलाक दे दे। लेकिन वो इसे छोड़ना नहीं चाहता है, वो इसे नहीं छोड़ना चाहता। उसे छोड़ना होता वो तब छोड़ चुका होता जब वो दूसरी शादी कर रहा था। ठीक है, 13 साल मोहब्बत से, लेकिन ऐसी कोई बात थी ही नहीं, ये शादी इसी ने करवाई है। और इसे फंड भी चाहिए, बिजनेस के नाम पर, ड्रीम हाउस के नाम पर। तो इसने रोना गाना लगा रखा है। एक दिन वीडियो ना डालकर ये सस्पेंस क्रिएट करती है। ये अपने ना जो इसके सब्सक्राइबर हैं प्याले प्याले, उन्हें ना बौखलाती है कि बौखलाओ, देखो, सोचो, दिमाग लड़ाओ, पिटारा के साथ क्या हो गया है। लोग इससे इतने ज़्यादा इमोशनली कनेक्ट हो गए हैं कि इसकी असलियत भी नहीं देख पाते हैं। और ये उनका जो है ना काट रही है, उनका बेवकूफ़ बना रही है। और ये जब अगले दिन वीडियो डालती है तो इसके 2-3 दिनों से भी ज़्यादा व्यूज़ आ जाते हैं उस वीडियो पे। तो इसका गेम है, इसका नुकसान कहीं नहीं है। मन तो इसका वैसे भी नहीं करता है वीडियो डालने का। ये बोलती है कि मैं ना उनके साथ खुश रहती हूँ, उनके साथ बाहर निकलती हूँ, दिल नहीं करता है। हाँ, चुप कर झूठी औरत। ये किसको बोल रही है, उनके साथ उनके साथ, ये इसको बोल रही है, घोचू को। इनके साथ घूमती, इनके साथ दिल करता है, इनके साथ वो करता है। झूठी औरत, तेरा दिल तो सिर्फ दूसरे दूसरे लौंडों के साथ करता है। तुझे आदमी नहीं चाहिए, तुझे लौंडे चाहिए, लौंडे। ठीक है, तुझे यंग एज के बंदे चाहिए, तुझे टिंच टॉप बंदे चाहिए, तुझे घोचू नहीं चाहिए। तेरा दिल घोचू के साथ कितना लगता है वो इंटरनेशनल ट्रिप पर भी दिखा है सबको, उससे पहले भी दिखा था। हाँ, कुत्ते के गले में कैसे पट्टा बांधते हैं ना, वैसे ही तूने बस पट्टा बांधा है। बस तू घोचू को कंट्रोल करना चाहती है, कौसर को कंट्रोल करना चाहती है, उसके अलावा जितने तेरे रिलेटिव्स हैं ना तो उनको भी कंट्रोल करना चाहती है, और करती भी है। तू 99% सबको कंट्रोल ही कर रही है। पूरे ट्रिप में हस्बैंड को इसने लिफ्ट नहीं कराया, बेटे के साथ घूमती रही, हस्बैंड से ढंग से बात तक नहीं किसने। हाँ, और ये बोलती है कि इनके साथ दिल करता है, उनके साथ दिल नहीं करता। मक्कार औरत, फालतू की बकवासबाजियां करती है ये। 2-2 शादियां कराई इसने। हाँ, और जो ऐशो आराम मिले, जो मजे ले रही है तू, जो गाड़ी ले रही है, जो बंगले ले रही है, जो ड्रीम हाउस बना रही है, किसकी बदौलत बता ना? घोचू की बदौलत। जो पैसे का हर टाइम तू तून दिखाती है ना, ये पैसे किसके बदौलत है बता? चल, सब कुछ अगर साइड में रख दे, शादी और ये सब कौसर का नाम, तो घोचू तेरी वीडियो में पूरा कंट्रीब्यूशन देता है। उसके बावजूद भी वो तुझसे गालियां खाता है, तेरे सब्सक्राइबर से गालियां खाता है।
बच्चों की ये किसी भी चीज की जिम्मेदारी इसने नहीं ली हुई है। इस खटारा ने कोई जिम्मेदारी नहीं ली हुई। इसको अपनी नींद प्यारी है, नींद, इसलिए ये बच्चों को लेने नहीं जाती है। जो ड्राइविंग करती है ना, सिर्फ लोगों को दिखाने के लिए करती है, देखो मैं ड्राइव कर लेती हूँ। नकलची औरत अपनी बहन को कॉपी करती है ये कि मैं ड्राइव करती हूँ, बच्चों को लेने आई हूँ, छोड़ने नहीं जाती। क्यों? क्योंकि सुबह का टाइम होता है। अगर ये चाहे सुबह छोड़ के आ जाए, घुचू चला जाए शाम में लेने, लेकिन नहीं, इसे उसे तंग भी करना है और अपनी नींद भी पूरी करनी है। तो इसलिए इसने उसे लगा रखा है ड्यूटी पे। और ये औरत खुद एक्सेप्ट कर रही है कि इसे कोई काम होता है तो घोचू यहाँ भागा भागा आता है। उसके बाद भी घोचू को गालियां पड़वाती है। घोचू अगर वहां जाता है ना थोड़ी देर के लिए भी कौसर के पास, तो ये कॉल करके किसी ना किसी बहाने से बुला लेती है। घोचू बोलता हाँ, हालत टाइट हो जाती है। जूता जो खाता है दिन रात, हालत नहीं टाइट होगी? इधर जूते उधर जूते, इधर से गालियां उधर से गालियां। अब बेचारा क्या करे? अपनी सारी फ्रस्ट्रेशन आता है कहाँ निकालने? रिएक्शन देने। और कहीं इसकी जुबान तो खुलती नहीं है। इसकी जुबान खींच के ना उसमें गांठ मार देगी ये खटारा, ठीक है? इतनी खतरनाक है, इसलिए ना दुम हिलाता हुआ घूमता है उसके आगे पीछे। और जूते खाता है, उसके बाद 2 रोटियां मिल जाती हैं इसे भिखमंगे को। और फिर यूट्यूब पर आता है, फिर गालियां खाता है अपनी बीबी की वजह से, लेकिन इसे कोई फर्क नहीं पड़ता। अब बात करती हूँ मैं नज्जो की। अभी और भी बातें करूंगी, बहुत सारे पॉइंट्स है, अभी बताती हूँ आप लोगों को, लेकिन पहले ना इस नज्जो की बात सुना। इतनी चापलूस औरत, इतनी चापलूस क्या कर रही है खटारा के नाम पे? हाँ, ये आई ही है वहां से व्यूज लेने, और यहाँ पे आके पार्क में चक्कर लगा के चक्कर लगा के अपने वो घाटा बांध के ना घूमती रहती है, मुंह पे मास्क लगा के घाटा बांध के, नी सितारा सितारा यही करती रहती है। उसके सपोर्टर्स की तारीफ करती है, फैमिली है। क्यों? क्योंकि उसके सपोर्टर्स ही तो इसे देखने आ रहे हैं, और इसे कौन देखेगा? क्या दिखाती क्या है ये? पार्क 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 में घूमने जो जाती है, सब वो देखेंगे क्या कि कितने राउंड मारे नज्जो ने? हैं? पागल औरत अपना घर बार छोड़ के, अपने बेवड़े को छोड़ के यहाँ पे आई है पिटारा के आगे पीछे करने। किस लिए? डॉलर्स डॉलर्स। और तेरे को कोई प्यार मोहब्बत नहीं है। तुम लोग के दिलों में मोहब्बत ही नहीं है। तुम लोग बस और बस पैसे के भूखे हो। अब नज्जो बोलती है बादशाह बनेगी है इस्लामाबाद में रहकर, हैं? अरे इन पेंडुओं की बस एक ही दुनिया है, यूट्यूब की दुनिया। इनकी रोजी रोटी सब यही है। उसके लिए गांव छोड़ देंगे, खेती छोड़ देंगे, सब छोड़ देंगे। ये ऐसे बता रही है ना जैसे ना कोई इसके बच्चे की आला तालीम हासिल करनी है, इसलिए वो इस्लामाबाद शिफ्ट हो रही है। जैसे कोई जॉब लग गई इसके हस्बैंड की, इसलिए शिफ्ट हो रही है। ये ऐसी दुहाई दे रही है अपनी बात की कि क्या लोग शिफ्ट नहीं होते? क्या लोग गांव में ही पैदा होते हैं? क्या लोग खेतों में ही पैदा होते हैं? तू तो गांव में पैदा हुई है, तू तो खेतों में ही पैदा हुई, तेरी जवानी में ही निकल गई है, तेरी खेती भी अच्छी खासी। कौन सा तू बिजनेस करने आई है वहां पे? बता ना। कपड़े सिलने? ये खटारा की हेल्प करने? हाँ, चाकरी का काम पकड़ा है तूने, घर घर काम करने वाला, झाड़ू पोछा बर्तन ये करने का काम पकड़ा है तूने। भिखमंगी औरत। इसकी ना भीख मांगने की निंजा टेक्निक है। गांव में गुजारा नहीं हो रहा था, खेत के पैसों से बस सब्जी हो जाती थी, ऐसे हो जाता था वैसे हो जाता। भिखारी, अरे भिखारी, उफ अल्लाह, ये भिखारी, इसका पूरा घर खानदान भिखारी। साले कैसे भीख मांगते यहाँ वहां आके? सॉरी टू से, मेरे आप ना वर्ड्स पे ध्यान मत देना। अगर कोई जबान से मेरे कुछ निकल जाए उसके लिए पहले ही मैं माजरत करती हूँ, क्योंकि इन लोग की भीख मंगाई से ना तंग आ चुकी हूँ। कितना भीख मांगते हैं ये, इतना पैसा होने के बावजूद इनकी भीख मंगाई नहीं जा रही है। इनका पेट कभी नहीं भरेगा, कभी भी नहीं भरेगा। इसकी अच्छी खासी खेती है, हाँ, अच्छे खासे पैसे वाईटी से आते हैं, फिर भी इसका गुजारा नहीं हो रहा है। बताओ ना किस किस्म के भुखमंगे लोग हैं ये लोग। हाँ, ये मुफ्तखोर हो चुके हैं बिल्कुल, भीख मांग मांग के। इनको सबसे इजी काम यही लगता है कि भीख मांगो। हाँ, जैसे दूसरे भिखारी होते हैं ना, उनका एक अड्डा होता है, एक प्लेटफॉर्म होता है। कोई स्टेशन पे मांग रहा है, कोई जो है रेलवे स्टेशन, कोई कोई बस स्टेशन पे, है ना। तो इस तरीके से इन भिखारियों का अड्डा क्या है? वाईटी। ये यहाँ पे आते हैं भीख मांगने। ये पिटारा जो है और इसके दूसरे चमचे को ना तंज कर रही है। ये जो औरत है ये पिटारा के चमचे को तंज कर रही है और एहसान भी जता रही है कि कौन आता है, हम आते हैं, हम इसकी परेशानी में, हम इसकी तकलीफ में खड़े होते हैं, हमें बहुत बुरा लगता है, दिल दुखता है सितारा की हालत देखकर। अरे चौकीदारी करने आई है तू? ये बता,
चौकीदारी करने आई है, डॉलर कमाने आई है, अपनी अम्मा को, बिल्लो आंटी को खुश करने आई है वहां से कि बिल्लो आंटी कहीं तेरी ना प्रॉपर्टी लिखना दे किसको, खटारा को, समझी। तू ये चाहती है कि तेरा सब कुछ ना तेरे हस्बैंड के पास आए, तू खुश रखेगी अपने बिल्लो आंटी को, पिटारा को, तभी तो तेरे हिस्से आएगी तेरी ज़मीनें, नहीं तो तेरी ज़मीनें भी चली जाएंगी उसी खटारा के हिस्से में, क्योंकि खटारा की तो पूरी नज़र है ना। और साथ के साथ तुम लोग मिल के सारे गोचू और कौसर को प्रेशराइज कर रहे हो, उन्हें परेशान कर रहे हो, उसकी डेली क्लास लगाते हो, हाँ। और तू एक साथ कितने सारे ना कारनामों को अंजाम दे रही है, तो इसके साथ साथ नलके वाले को भी सुना रही है, बीबी को भी सुना रही कि कौन लोग आ जाते हैं, कौन लोग आ जाते हैं, हम ही लोग आते हैं। छितारा की सिचुएशन बता रही है ये नज्जो, छितारा की, हाँ। उसकी तकलीफ कोई सोच भी नहीं सकता, वाकई में उसकी तकलीफ कोई सोच नहीं सकता। जिसके इतने सारे खसम हो बिना निकाह वाले, उसको कितनी तकलीफ होगी बताओ। किस किस को टाइम दे बेचारी, आज इसको, कल उसको, रात में इसको, दिन में उसको, कहाँ कहाँ मुंह मारती बेचारी, बिल्कुल थक गई है अपनी ऐसी जिंदगी से। खुश किसी को नहीं कर पा रही, ना खुश किसी से हो पा रही है ये, ना अपना हस्बैंड अच्छा है ना दूसरे का हस्बैंड अच्छा है। अब करे तो क्या करे खटारा, उसके जैसी तकलीफ तो किसी को चाहिए भी नहीं रे। तू रख ले नज्जो, तेरा हस्बैंड भी इधर उधर मुंह मारता है ना, तो उसकी तकलीफ तुझको है, तुझको, ठीक है। हमने वीडियो नहीं बनाई, हस्बैंड ने भी कहा था वीडियो नहीं बनाना है, हाँ। बस वीडियो घर में नहीं बनानी है, बाहर पार्क में पूरे घंटे का लेक्चर दे दे के वीडियो बनाना है, और उसी पिटारा के नाम पर, उसी पिटारा के नाम पे पूरा कंटेंट चाहिए, है ना, है कि नहीं, हाँ। पूरी बात तूने पिटारा की पूरी बात तूने पिटारा की पूरा कंटेंट पिटारा का, हाँ। इसीलिए आई है ना तू यहाँ पे, सफाई दे रही है लोगों को, रिएक्शन दे रही है लोगों को, पिटारा लेके आई। आओ मेरे सपोर्टर्स, आओ मेरे चमचे, आओ मेरे पालतू टॉमीज, आके यहाँ पे ना रिएक्शन दो, मैं तुम्हें डॉलर्स दूंगी, हाँ। नज्जो बोल रही इतने पैसे खर्च करके आती हूँ, तो नज्जो जो पैसे खर्च करके आती है ना उससे कहीं ज्यादा तो वसूल कर लेती है तू पिटारा के नाम पर, ठीक है। और इतनी महंगाई है तो पिटारा तेरा और तेरे बच्चों का भी तो खर्चा उठा रही है, तेरी बेटी की शादी भी कराएगी, भले ही फंड लेकर करती हो, भले ही पुराने फर्नीचर देती हो, लेकिन कर तो रही है ना, वो करती है ना, तुझे पालती है ना, तेरे बच्चों को पाल रही है ना। तू वहां से जो खेत का सामान लेके अगर आती है तो जाते हुए पुराने उतरने कपड़े भी तो तुझे देती है ना, तो बता ना। अपनी बेटी के घर आई हूँ, बहन के घर आई हूँ, है। कभी हंस रही होती है पिटारा, कभी रो रही होती है पिटारा, साइको मेंटल है ना, तभी तो कभी हंस रही है कभी रो रही है, कभी हंस रही है कभी रो रही है। पिटारा की हालत दूसरों से अलग है, वो दुनिया की वाहिद तरीन औरत है जिसके हस्बैंड ने 2-2 शादियां की हैं, अल्लाह गिनीज बुक में इसका नाम आएगा। कितनी बड़ी, ये क्या बोलते हैं, आय हाय मुझे अल्फाज नहीं है मेरे पास, सॉरी, कोई अल्फाज हो तो बताना आप लोग, हाँ। ये इस बात की भी सफाई दे रही है कि ना ये नीचे होती है सितारा, ऊपर होती है, उसे कुछ पता नहीं होता घर में क्या बना क्या नहीं बना, बच्चे क्या कर रहे हैं ना, हाँ हाँ। ऊपर मत सो रही होती है, बस उठ कर आती है चाय पीने, खाना खाने, नौकर तो उसने लगा ही रखे हैं। बेचारी पिटारा नाश्ता भी नहीं करती है, रात को खाना भी नहीं खाती है, कितनी दुख की बात है। तभी तो बेचारी दुबली हो गई है मासूम आंटी, उसके चेहरे पे देखो ना कितनी फटकार बरत लटक रही है, लानत पड़ रहे हैं उसके चेहरे पे, बिल्कुल दुबली हो गई है, कपड़े सारे ढीले आ गए हैं, लकड़ी सी हो गई, स्केलेटन, हड्डियां बची हैं बस, कुछ खाती नहीं है, उपवास चल रहा है उसका, बेचारी। अल्लाह रहम करे ऐसी बेचारियों पे। अपने बच्चे से ज्यादा ये नज्जे आंटी को पिटारा की परवाह है। देखो भाभी हो तो ऐसी है ना कि डॉलर के लिए दौड़ते दौड़ते चली आए, अपने बच्चों को छोड़ छाड़ के चली आए, तो ऐसी है ये नज्जो की भाभी, जैसी खटारा वैसी उसकी भाभी, सब पैसे का खेल है रे बाबू भैया, सब पैसे का खेल है। इस नज्जो को कोई मोहब्बत नहीं है, किसी को कोई मोहब्बत नहीं है। दुनिया इतनी मतलबी है ना, मैं आपको बता रही हूँ, आप लोग भी जानते हैं कि दुनिया बहुत मतलबी है, इसे किसी को कोई प्यार मोहब्बत नहीं है, चाहे वो बीबी हो, चाहे डीडी हो, चाहे कोई भी हो, किसी को किसी से मोहब्बत नहीं है। सिर्फ ये लोग ना पैसे के पीछे मर रहे हैं, सिर्फ ये लोग ना वाईटी पे एक दिखावे की दुनिया जी रहे हैं, दिखावे की जिंदगी जी रहे हैं। इनकी दुनिया वाईटी हो चुकी है, इनकी असल में कोई जिंदगी रही ही नहीं है। अंदर से इनके अंदर इतनी नफरत, इतनी चिढ़ है एक दूसरे को लेके। ये वाईटी पे आके जो चोचले दिखाते हैं ना, इस पे बिल्कुल भी मत जाना, और अल्लाह बचाए ऐसे लोगों से, ऐसे रिश्तेदारों से, ठीक है। ये सब एक दूसरे को पैसे के लिए यूज कर रहे हैं, कंटेंट के लिए यूज कर रहे हैं। और नज्जो आंटी पूरी बात बताना कि पिटारा
ने शादी कराई घोचू की, इसीलिए बिल्लो आंटी नाराज हो गई और सलमा नाराज हो गई। हाँ, पूरी बात बताना। और फिर जब पैसा ही पैसा आया, वाइटी से पैसा ही पैसा आया ना, तो बिल्लो रानी मान गई, है ना, क्योंकि सबसे बड़ा पैसा, है ना, सबसे बड़ा रुपया, तो मान गई। शुक्रिया भाभी, आपने मेरे सबूत दिखाए वाईटी पे, मुझे इतना फेमस कर दिया कि सब लोग मुझे जानते कि मैं कैसी हूँ। लेकिन भाभी, अब मैं ना और शुक्रिया नहीं करूंगी। हाँ, और मेरी ना वीडियोस मत लीक करना, मेरे फोटोज मत लीक करना, इतना काफी था ना, सारे सबूत नहीं दिखाना भाभी। भाभी नहीं दिखाती है, भाभी तो ब्लैकमेल करती है तुझे, है ना पिटारा। हाँ, बेचारी नज्जो दूसरे के हम सफर का हाल बहुत समझती है। इसे देखो ना, कितना हाल समझती है। क्यों नहीं समझे? क्योंकि इसका जो बेवड़ा हस्बैंड है वो भी तो यहाँ वहाँ मुंह मारता है ना, तो अब ये सब का हाल समझती है नज्जो। तो नज्जो आंटी, आपके लिए ना एक सलाह है, आप पहले ना अपने बेवड़े हस्बैंड को संभालो, कहीं वहां गांव में खेतों में कोई कांड करता ना फिर रहा हो ना, जो दूसरे के भरोसे अपना घर छोड़ के आई हो, है ना। और तुझे सबसे पहले ना अपनी बेटी, अपने बच्चों, इन सब का फ्यूचर देखना चाहिए, ठीक है। उन्हें तेरी जरूरत है, खटारा को नहीं। हाँ, खटारा के पास बहुत से ऐसे चमचे घूमते हैं। अब तुझे पैसे की जरूरत है, इसलिए तू खटारा के इर्द गिर्द है, वो बात अलग है ना। वो अपने बच्चों को पढ़ा रही है, जैसे भी सही, झूठा मूठा पढ़ा रही है अपने बच्चों को, जो बच्चों के लिए पैसे इकट्ठा कर रही है। तेरे भी तो बच्चे हैं ना, तो उनको देख, उनको संभाल। पिटारा कोई छोटी बच्ची नहीं है, नन्ही काकी नहीं है, 3 3 बच्चे उसने ऐसे ही नहीं पैदा कर लिए, समझी। तो तू अपना घर देख, अपना घर संभाल, दूसरों के लिए आके यहाँ पे सफाइयाँ मत दे, यहाँ पे आके ना बातें मत कर, समझी। और तू भी थोड़े ढंग के कपड़े पहन लिया कर। ये जो तो डाकू बन के घूमती है ना, डाकू बन के, ये डाकू बन के मत घूम, समझी। और तू आई है यहाँ पे बातें करने, हवा लेने, नज्जो भाभी कितनी अच्छी, नज्जो भाभी कितनी अच्छी है, ये रिएक्शन पिएक्शन बंद कर, अपने बच्चों पे तवज्जो दे, अपने घर पे तवज्जो दे, समझी। और नज्जो भाभी एक बात और बताती जा, सुन ले ध्यान से। जब सितारा ने अपने हस्बैंड की दूसरी शादी करवाई अपने हस्बैंड के कंटेंट के लिए, तो रोना धोना चीखना चिल्लाना, ये टंटेबाजी किस बात की, ये बता। और 15 16 साल, 16 साल हो गए, इसे बोला 16 साल हो गए इसकी शादी को। अगर 16 साल हो गए इसकी शादी को, तो क्या चाहती है ये बता। ये अभी भी हनीमून पीरियड चाहती है क्या? क्या चाहती है? इसका हस्बैंड दिन रात इसके साथ लगा रहे क्या? 24 घंटे इसके साथ ही रहे, इर्द गिर्द ही घूमे, इसके पैर दबाए। अभी भी तो 24 घंटे साथ ही रहता है, वैसे भी नठल्ला कुछ करता नहीं है, बस यूट्यूब बनाता है, यूट्यूब यूट्यूब खेलता है। बता ना। हाँ, क्या हस्बैंड जॉब पे नहीं जाते हैं? ये बता। क्या तेरा हस्बैंड तुझे जो है छोड़ के नहीं घूमता कहीं इधर उधर? है, बता ना, कहाँ कहाँ जाता है? खेत के बहाने, या खेतों पे जाता है ना, काम करता है ना। है, सितारा की साइड से तू कौन होती है बोलने वाली? ये सारी बकवास करने वाली, जो आई है मेरा हक है, मेरा ये है, मेरा वो है, कौन सा हक है तेरा, बताना। है, डॉलर लेने का, व्यूज लेने का हक है? सिर्फ पिटारा की खुशामद करने के लिए, खुश करने के लिए, उसकी माँ को खुश करने के लिए आके यहाँ पे लंबी लंबी रिएक्शन दे रही है, उसके सब सपोर्टर्स को खुश करने के लिए। हाँ, क्यों कर रही है ड्रामे? नज्जो मत करना, अपना घर संभाल। जब उसकी माँ तेरी सास है ना, तेरी सास है ना, तो जाके पहले ये देख कि तूने क्या क्या करा है अपनी सास के साथ। क्या तूने कुछ भी नहीं करा अपनी सास के साथ, अपनी नंदों के साथ? तो इतनी अच्छी भाभी बनने का, अच्छी बहू बनने का नाटक मत कर, समझी। और आइंदा से ना, ये जब ये मास्क लगा कर डाकू बन के आती ना, मत आना। तेरे घर में तो वैसे भी सब लोग अपनी असलियत दिखा देते हो, आज मास्क लगा के घाटा बांध के घूमोगे, कल को आओगे अपना चैनल बना के। तो ये सब तमाशेबाजियां मत कर, बंद कर। तेरी बेटियां भी जवान है, उनको जाके देख, समझी। एक की शादी करा दी, बाकियों को देख, जो आई है यहाँ पे ना दूसरे की चाकरी करने, दूसरे से व्यूज लेने। खैर, उम्मीद करती हूँ आज का रिएक्शन आप लोग को अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना। मुझे बहुत अच्छा लगता है जब आप लोग मुझे ना कमेंट करते हैं अपने प्यारे प्यारे, ठीक है। और जो भी खटारा के ना ये पालतू कुत्ते हैं ना, उन्हें जवाब दिया करें आप लोग। ये जो पटर पटर आके करते हैं ना कमेंट सेक्शन में, आप लोग भी इनकी धुलाई कर दिया करें। आप लोग किसी से कम थोड़ी ना है, धुलाई करो इनकी, है। और वीडियो को लाइक किया करें तो मुझे ना बहुत अच्छा लगता है, मेरी हौसला अफजाई होती है ना, मुझे मोटिवेशन मिलता है कि इस खटारा को और एक्सपोज करना है। इसको करूँगी मैं, अभी पूरी वॉइस लगाऊंगी मैं, सबकी एक एक चैट, बाबर से लेके ना एक एक इंसान की ना सारी चीज़ें यहाँ पे डिस्क्लोज करूँगी, ठीक है। चलिए, तब तक के लिए आप लोग अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।